अगर अक्सर आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है और डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ये दर्द कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने नींव यानी मूलाधार चक्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आपके मन में दबे हुए डर और असुरक्षा का संकेत हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रावत और आप देख रहे हैं योगा विद प्रीति रावत। तो आज जिस चक्र के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं वो है मूलाधार चक्र। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में हैं। ये 7 चक्र हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं। अब अगर मैं बात करूं मूलाधार चक्र की, तो मेरे पास यहाँ पे ये पेन है, मैं माइक नीचे रख रही हूँ, ये पेन है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, ये पेन जो है ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कहा, 3 नाड़ियाँ, ये 3 नाड़ियाँ इसी में आप देख लीजिए, ठीक है। ये तीनों नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाड़ियाँ इस स्पाइन के अंदर है, ये रीढ़ है, इसके अंदर है। इस रीढ़ के सबसे निचले हिस्से पे यहाँ पे मूलाधार चक्र का स्थान है, ठीक है। तो आप समझ गए, ये जो हम बोलते हैं ना कि आपको अनाहत चक्र के पास जाना है, मणिपुर चक्र के पास जाइए, ये आगे नहीं है, ये चक्र ये पीछे हमारे स्पाइन में है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला हिस्सा है, वहाँ वो जो स्थान है वो मूलाधार चक्र का है। अगर मैं और थोड़ा सा स्पष्ट करूं इसको, तो हमारा जो गुदा द्वार है, गुदा द्वार और मुतेंद्री के बीच में जो स्थान है वो स्थान हमारा मूलाधार चक्र का है, या फिर आप अंग्रेजी में समझते हैं तो एनस और जेनाइटल के बीच का जो स्थान है, जो अंग है, वो हमारा मूलाधार चक्र का स्थान है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो मूलाधार चक्र है, इसको हम कैसे, अगर हम इसको दिखाते हैं कि मूलाधार चक्र लिख के दिखाते हैं तो कैसे, मूलाधार चक्र को हम 4 पंखुड़ियों के साथ प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसके जो दल है, मैंने आपको बताया था कि हम दल के बारे में भी जानेंगे, तो इसका जो दल है वो 4 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। 4 पंखुड़ियाँ हैं, उन पंखुड़ियों में 4 वर्ण लिखे गए हैं, व शौ, यानी कि शौ से शलजम, शौ से षटकोण और शौ से सरिता। ये चारों ही वर्ण इन 4 पंखुड़ियों में लिखे गए हैं। अब ये 4 पंखुड़ियाँ जो है ये प्रतीक है परम आनंद, सहजानंद, योगानंद और वीरानंद की। 4 पंखुड़ियाँ हैं, एक पंखुड़ी प्रतीक है परम आनंद की, दूसरी प्रतीक है सहजानंद की, तीसरी प्रतीक है योगानंद की और चौथी प्रतीक है वीरानंद की, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये 4 पंखुड़ियाँ ध्यान रखनी है। तो 4 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। इसका जो रंग है ये कैसा है, लाल है। मूलाधार चक्र का रंग कैसा है, लाल है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। मूलाधार चक्र का बीज वाहक है ऐरावत, जिस पर इंद्र बैठे हैं, ठीक है। मूलाधार चक्र के जो देव हैं वो हैं ब्रह्मा। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं मूलाधार चक्र की शक्ति, वो है डाकिनी। और मूलाधार चक्र का जो गुण है वो है गंध। मूलाधार चक्र की ज्ञानेंद्री, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आगे हम समझेंगे। मूलाधार चक्र की ज्ञानेंद्री है नासिका। मूलाधार चक्र की कर्मेंद्री है गुदा, गुदा द्वार, गुदा, ठीक है। और मूलाधार चक्र का जो लोक है वो है भूलोक। मूलाधार चक्र का जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। मूलाधार चक्र का जो दिवस है वो है मंगल, यानी कि मंगलवार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मूलाधार चक्र के बारे में। अच्छा, मूलाधार चक्र की जो वायु है वो है अपान वायु, ठीक है। अब हम ये सारी चीज़ समझ गए हैं कि मूलाधार चक्र का स्थान कहाँ पे है, मूलाधार चक्र का रंग क्या है, मूलाधार चक्र का बीज मंत्र क्या है, सारी चीज़ें हम समझ गए हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं, और मूलाधार चक्र का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, मैंने आपको बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर का एक हर चक्र के लिए खास न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो है एड्रेनलिन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो ये मूलाधार चक्र है ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, हम इसका कार्य क्या है। तो मूलाधार चक्र का कार्य है इच्छाएं, यानी कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, दूसरा है उत्पादन करना और तीसरा है प्रजनन। मतलब आप ये समझिए कि क्रिएशन और प्रोडक्शन, ये दोनों ही काम किसके हैं, मूलाधार चक्र के हैं। इसके अलावा मूलाधार चक्र हमें क्या क्या करता है, हमें
आत्मविश्वासी बनाता है, हमें साहसी बनाता है, हमें डर नहीं निडर बनाता है, हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर रखता है, हमें ज़मीन से जोड़े रखता है ये, और हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति को हर परिस्थिति में स्थिर रखने की कोशिश करता है हमारा मूलाधार चक्र। अब अगर मूलाधार चक्र हमारा असंतुलित हो जाता है तो क्या होता है? आप ऐसे मानिए कि माना न्यूरोट्रांसमीटर की हम बात करते हैं, एड्रेनलिन की बात करते हैं, तो उसको एक अलार्म मानिए आप। जैसे आपने किसी अपनी घड़ी में एक अलार्म सेट किया, वो अलार्म को नाम दीजिए आप न्यूरोट्रांसमीटर, या न्यूरोट्रांसमीटर को नाम दीजिए आप अलार्म, ठीक है। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एड्रेनलिन है, ठीक है। तो आपने अलार्म सेट किया, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है। लेकिन कुछ गड़बड़ी होने के कारण वो अलार्म 5 बजे ना बज के वो 9 बजे सुबह बज रहा है। तो आपको उठना 5 बजे था, लेकिन उठाया इसने कितने बजे? 9 बजे। सेम काम हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का भी मैसेज का कमांड देने का काम करता है, ठीक है। मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। अगर हमारी, तो आप ये समझिए कि एड्रेनलिन क्या करता है, माना हम सड़क में चल रहे हैं, हमारे पीछे कुत्ते पड़ गए, अब उस समय हमें भागना है, उन कुत्तों से बचना है, तो वो भागने की शक्ति, वो जो डर की वजह से जो हम भाग रहे हैं, वो शक्ति हमें कौन दे रहा है? वो एड्रेनलिन दे रहा है। वो कमांड कौन दे रहा है? भागने को। सबसे पहले उसने डर पैदा किया, फिर भागने को कह रहा है, वो काम कर रहा है एड्रेनलिन। अगर उसने बिना कुत्ते भी नहीं है सड़क में और हमें वो फिर भी डरा रहा है, हमें बेचैनी पैदा कर रहा है, हमें डरा रहा है वो कि कुछ तो है, भागो, इसका मतलब क्या है कि हमारे उस अलार्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है। अब जब आप डरेंगे उस समय, तो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होंगे, आपकी बॉडी कुछ केमिकल सिक्रेशन करेगी, क्योंकि उसने तो कमांड दे दी, अब उसने तो कर दिया अपना काम, तो आगे का काम फिर हमारे केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से हमारे शरीर में असंतुलन होता रहता है, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं। अब क्या दिक्कतें आती है? कब्ज की समस्या, कमर के निचले हिस्से में दर्द या कमर दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, नसों में दिक्कत, नसों में कमजोरी आना, और हमारे जो हम लोग बहुत एंजाइटी होती है, घबराहट महसूस होती है, हम लोग डर महसूस करते हैं, हम लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है तो हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो हमने पीछे देखा कि हमारी जो मूलाधार चक्र है उसके ज्ञानेंद्रिय क्या है? नासिका है। कर्मेंद्रिय क्या है? उसका गुदा है। तो मैंने क्या कहा, कब्ज जब हो रहा है तो इसका मतलब कब्ज का लिंक कहाँ हो रहा है? गुदा द्वार, ठीक है। अच्छे से वो टॉक्सिन को बाहर नहीं भेज पा रहा है। ज्ञानेंद्रिय नासिका में अगर कोई दिक्कत हो रही है, इसका मतलब क्या है? हमारा मूलाधार इम्बैलेंस है। आपको अगर खुशबू आ रही है, कुछ भी नहीं, धूपबत्ती नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, कहीं कपूर नहीं है, कहीं हवन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी आपको खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब क्या है? कि आपका मूलाधार संतुलित है, आपका मूलाधार सक्रिय है, काम कर रहा है अच्छे से। काम तो वो वैसे भी कर रहा है, लेकिन सही तरीके से, लयबद्ध तरीके से घूम रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही दुर्गंध ज़्यादा आती है, आपको ऐसे लगता है कि छी कैसी स्मेल, कुछ भी नहीं है उसके बावजूद भी आपको गंदी स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, इसका मतलब आपका जो मूलाधार है वो इम्बैलेंस है। आपको बार बार डर सताता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, पैसे होंगे, नहीं होंगे। अगर आपकी इस तरीके, जबकि आपके पास है, भगवान के जितना आपकी बेसिक नीड्स हैं उतना है, उसके बावजूद भी अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब आपका मूलाधार, क्योंकि मैंने कहा ना इच्छाओं के लिए भी हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा मूलाधार चक्र। अब इसको कैसे इसका उपाय क्या है, कैसे इसको संतुलित करें? तो योग अभ्यास के माध्यम से सबसे पहला जो अभ्यास हमें करना है वो है सुबह उठ के हमें 10 से 15 मिनट नंगे पैर चलना है। 10 से 15 मिनट की वॉक हमें नंगे पैर जाना है। मिट्टी से हमारा संपर्क होना चाहिए। मैंने कहा इसका जो तत्व है वो क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। तो मिट्टी से जितना संपर्क होगा, जितना हम ज़मीन से जुड़ेंगे, हमारे पैरों का संपर्क जितना ज़मीन से मिट्टी से होगा, उतना ही आपका मूलाधार चक्र को ऊर्जा मिलती रहेगी। ये जो समय होगा ये सुबह का समय होना चाहिए। जब सूर्योदय में आप देखोगे, सूर्योदय के समय पूरब की तरफ आपको आसमान में लालिमा छाई रहती है। वो लालिमा जो है वो आपके मूलाधार चक्र को ऊर्जा प्रदान करती है।
ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में हमें क्या करना है, टखने और घुटनों का मूवमेंट, ठीक है। टखने यानी कि एंकल और नी का मूवमेंट करना है। अब हम आसन की बात करते हैं। आसन में ताड़ासन सबसे पहला आसन है। ताड़ासन हमारे शरीर में शरीर की स्थिरता के लिए है। दूसरा आसन है वृक्षासन। वृक्षासन एकाग्रता और संतुलन के लिए है। तीसरा आसन वीरभद्रासन। वीरभद्रासन पैरों की शक्ति और आत्मविश्वास के लिए है। चौथा आसन मलासन। बार बार मैं आपको बोलती हूँ मलासन का अभ्यास कीजिए। यह मूलाधार को सक्रिय करने का श्रेष्ठ आसन है। इससे बेहतर आसन, अगर आपका मूलाधार निष्क्रिय है तो मूलाधार को सक्रिय करने के लिए मलासन से बेहतर और कोई आसन हो ही नहीं सकता है, बहुत ज़रूरी है। अगला जो आसन है वो है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन रीढ़ के निचले हिस्से को मजबूती देने का काम करता है। अब हम प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट है। अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए 5 से 7 मिनट। अगर आप रोज़ अभ्यास कर रहे हैं तो 5 से 7 मिनट का अभ्यास अनुलोम विलोम का ज़रूर किया करें। अब हम आते हैं कि साधना। साधना में आप बीज मंत्र का जाप करें। जब भी आप मूलाधार चक्र के लिए साधना करते हैं तो बीज मंत्र का जाप करें। कितने मिनट तक इसका जाप, कितना जाप करना है इसका, कितनी बार, तो या तो 21 बार या तो 51 बार। इससे कम आपको नहीं करना है, इससे ज़्यादा ही कर सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं करना है, ठीक है। दिन अगर आपको देखो, वैसे तो हर दिन सारे ही अच्छे हैं। जो मूलाधार का जो दिन है वो मंगलवार माना गया है कि इसका जो दिवस है वो मंगलवार है। इसके अलावा शनिवार को भी माना गया है क्योंकि जो शनि है वो भी अनुशासन के देवता माने गए हैं। लेकिन जो सबसे मतलब सही जो माना गया है, सबसे विश्वसनीय है, वो मंगलवार को माना गया है कि मंगलवार को अगर आप वैसे हर रोज़ कीजिए मूलाधार की साधना, लेकिन अगर आप मंगलवार को थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा साधना के समय हो सके तो कौन सा कलर आपको, कौन सा रंग आपको पहनना है, तो लाल रंग। लाल रंग मूलाधार चक्र का है, गहरा लाल रंग। और अगर आप गहरे लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो और भी अच्छा होता है ना। छोटी छोटी गागर में गागर जो बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव लाना है। अब हम जानते हैं आहार के बारे में कि आहार कैसा होना चाहिए। तो आहार में जो भी लाल रंग का फूड है, लाल रंग का खाना है, उसको आप मूलाधार चक्र के लिए सात्विक आहार होना चाहिए, लाल रंग का, ठीक है। तो वो लाल रंग का यानी कि अगर मैं फ्रूट्स की बात करती हूँ, मुझे तो अभी यही ध्यान आ रहे हैं कि लाल रंग का क्या हो सकता है। सेब है, अनार है, चुकंदर है, और जो ज़मीन के अंदर से जो फ्रूट्स या सब्जियां हमें प्राप्त होती है, जैसे मूली हो गई, गाजर हो गया, शलजम हो गया, इस टाइप की सब्जियां, क्योंकि रूट है, मूल है ना मूलाधार, तो जो ज़मीन के अंदर जो सब्जियां होती है वो भी मूलाधार चक्र के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा प्रोटीन युक्त दालें भी आप खा सकते हैं, वो भी मूलाधार चक्र के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो आई होप कि हमने मूलाधार चक्र के बारे में लगभग सारी जानकारी ले ली है। हमने लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अगर फिर भी आपको ऐसे लगता है कि मेरे से कुछ छूट गया है या मुझे उसका ज्ञान नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि और ऐसा क्या था जो हम मूलाधार के बारे में और जानकारी रख सकते थे या हम इसमें बता सकते थे। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लिख सकते हैं और मैं उसको आगे अगली वीडियो में ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करूँगी। वीडियो में क्या क्या बदलाव करने हैं वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैंने आपको कहा था कि 10 मिनट की वीडियो, ये 14 मिनट के लगभग वीडियो हो चुकी है, बट मैं क्या करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैं कुछ छोड़ नहीं सकती थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कैसे लगी, ज़रूर लिखें, कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर मुझे लगा कि रिप्लाई भी करना है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी।
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अगली वीडियो में हम जानेंगे स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। धन्यवाद।